अदालत उस्मा में ऐवान बाला के एलानिया इंतखाबात से मुतालिक सदारती हुक्मनामे पर समात। इलेक्शन कमीशन ने तफसीली जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वजाहत मांग ली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि खुफिया राय दही में वोट की तस्वीर बनाना जुर्म है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप तो कयामत तक वोट खुफिया रखने की बात कर रहे हैं। ऐसा ना तो आईन और कानून में लिखा है, ना ही हमारे फैसलों में। मामला इलेक्शन एक्ट में दर्ज है। सवाल ये है किस हद तक खुफिया रखा जाएगा। ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के दफातर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। हफीज शेख, फौजिया अरशद, सादिक मेमन, सलीम मांडवी वाला, शेर रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात के लिए दलाइल देने की मोहलत दे दी। अगर उनके कोई पेपर्स की कमी है या कोई चीज़ है, उनको अब टाइम दिया जा रहा है कि चलें आप फर्दर तैयारी कर आएँ। हम तो विक्टिम हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ हमारे 14 वोट ज़्यादा थे, मगर उसके बावजूद भी हम हार गए। तो शोर तो हमें करना चाहिए था। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमती उम्मीदवार के पास दस्तावेजात नहीं थे। इलेक्शन कमीशन का मोहलत देना नाइंसाफी है। शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ ना होते तो मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने ऐवान बाला के इंतखाबात को शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया। चोर दरवाजे से कानून साजी की मुखालिफत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को भी शुरू होने से पहले मुतनाज़ा बना दिया है। पीडीएम इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को। सिंध असम्बली में कायदे इसमें इख्तलाफ। हलीम आदिल शेख पर दहशतगर्दी का मुकदमा दाग दिया गया। सिंध पुलिस ने 4 मुकदमात दर्ज कर लिए। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, हवाई फायरिंग और हंगामा आराई की दफात शामिल। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत आइंदा समात पर दरख्वास्त जमानत पर गौर करेगी। अब्दुल्ला शाह के बेटे मुराद अली शाह ने कल ये गंदा प्लान किया मुझे असैसिनेट कराने का, मुझे ख़त्म कराने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है। गवाह मौजूद है, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर गोलियां लगी हुई हैं। हलीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम आयद किया कि बिलावल भुट्टो उनको कत्ल कराना चाहते थे। हमला भी उन पर हुआ और मुकदमा भी बना। पीपल्स पार्टी ने मलीर को नो गो एरिया बना दिया हुआ है। हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। आने वाली हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो लाइफस्टाइल बदलें और सोचें कि आज जो हम कर रहे हैं अपने मुल्क से, इसका अगले 10 साल में मैं आपसे ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ज़मीन पर और सोच में तब्दीली ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान खतरे की जद में आने वाले इब्तिदाई 10 ममालिक में शामिल है। शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए, अगला हदफ 10 अरब दरख्त लगाने का है। सिक्योरिटी फोर्स की शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अलीम खान ग्रुप के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्स पर हमले, टारगेट किलिंग और इख्वा बराए तावान में मुलव्विस थे।
टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा झटका अदलिया से लगा। जजों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि टेक्नोलॉजी के मुकदमात ना सुना करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 2014 के अदालती फैसलों से यूट्यूब भारत मुंतकिल हो गया। रियासत हर चीज पर लगाम नहीं डाल सकती, फैसले इनफरादी तौर पर भी करने दें। पंजाब भर में 2016 तक के ज़ेरे इल्तिवा हजारों मुकदमात का फैसला 1.5 माह में सुनाया जाए। लाहौर की अदालत आलिया के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने हुक्म जारी कर दिया। NCOC ने तमाम तिब्बी एहलकारों को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तिब के शोबे में खदमात अंजाम देने वाले अफराद अव्वलीन तरजीह हैं। 50,000 से ज्यादा तिब्बी एहलकारों की सूबाई बुनियाद पर फहरिस्त भी जारी कर दी गई। ऐवान बाला के इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देखकर अपोजिशन की नींदें हराम हो चुकी। कल तक सेनेट इलेक्शन का बायकॉट करने वाले किस मुंह से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मुआवन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं करप्ट सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। बदीन में साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को जाली डिग्री केस में सजा और जुर्माना। मकामी अदालत ने यास्मीन शाह को 2 साल की सजा सुना दी। अदालत का यास्मीन शाह को गिरफ्तार करने का हुक्म। वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की दरख्वास्त पर पहले ही यास्मीन शाह नाअहल करार पा चुकी। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का यौम विलादत। राशिद मिन्हास निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले पाक फजाइया के सबसे कम उम्र पायलट थे। साका ननकाना के 100 साल मुकम्मल। इंतहा पसंद हिंदुओं ने सिख बिरादरी का बेदर्दी से कत्लेआम किया था। ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्मस्थान में 3 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज कल से होगा। भारत और दीगर ममालिक से हजारों की तादाद में सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचेंगे। 73% अमरीका बर्फ से ढक चुका। मुख्तलिफ वाक़यात में 23 अफराद हलाक। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 50 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। पानी लाइनें जम गईं। कुदरती गैस की फराहमी भी मुतासिर। गैर मयारी वैक्सीन क्यों भेजी जनूबी अफ्रीकी हुकूमत बरहम। भारत से 10 लाख वैक्सीन वापस मंगवाने का मुतालबा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी को आलमी सतह पर बड़ा धचका।